दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्याना कांड के आरोपी योगेश राज की जमानत को स्टे कर दिया है। यह मैं बात कर रहा हूँ रजनी सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जो कि SLP दायर की गई थी शहीद सुबोध कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उनकी पत्नी के द्वारा। आपको याद होगा, वर्ष 2018 में बुलंदशहर के पास कस्बा स्याने में गोकशी का एक अफवाह फैलाई गई और जब वहां भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ को समझाने रोकने के लिए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार बीच में आए। इसी बीच भीड़ ने उन्हीं के साथ मॉब लिंचिंग करते हुए उनके सर में गोली मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और शहीद हो गए। इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। उन्हीं की पैरिटी के आधार पर योगेश राज ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की एप्लीकेशन दाखिल की, जिस पर उन्हें बेल मिल गई। लेकिन उनकी योगेश राज की जमानत मिलने के बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक SLP दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि मुख्य आरोपी, जो कि बजरंग दल का भी पदाधिकारी है, अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग एविडेंस बाहर रहता है तो इससे एविडेंस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तथ्य को मानते हुए योगेश राज की जमानत को स्टे किया। 7 दिन में उसको न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने का आदेश भी दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से भी रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि इस केस में चार्ज बनने और एविडेंस कंप्लीट होने में आपको कितना समय लगेगा। दोस्तों, ये जमानत के स्टे का आदेश है। इस तरह के आदेश एक रूटीन में आते भी हैं, बहुत आदेश आते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात जो हमें महसूस हुई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है ट्रायल कोर्ट से कि आप हमें बताएं कि चार्ज बनने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ये हैरत की बात है। वर्ष 2018 का ये मामला है, तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और अभी तक इस मुकदमे के अंदर चार्ज नहीं बना। बात सिर्फ इस एक मुकदमे की नहीं है, जैसे हजारों मुकदमे हिंदुस्तान की दूसरी अदालतों में पेंडिंग हैं, जिनमें चार्ज नहीं बनते हैं। चार्ज बनते हैं तो एविडेंस नहीं होती है। जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड वाली बात यहाँ पर साबित होती दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। अब ट्रायल कोर्ट के ऊपर ये दबाव है या प्रेशर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जब सबमिट करेगा तो उसको उसमें समय भी कोट करना होगा कि कितने समय में वो इस मुकदमे में चार्ज फ्रेम करेंगे और एविडेंस कंप्लीट कराएंगे। अब चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट देनी है, इसलिए उम्मीद यह है कि वो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय ले ही नहीं सकते हैं। जिससे मैंने जैसे शुरू में कहा कि इस आदेश में खास क्या है, इस आदेश में खास यही है कि अब इस मुकदमे की त्वरित सुनवाई होगी। ट्रायल कोर्ट बुलंदशहर और इसके साथ साथ अन्य ट्रायल कोर्ट पर भी इस आर्डर का प्रभाव पड़ना चाहिए और प्रभाव पड़ना भी लाजमी है। मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाय की हत्या, गौ हत्या के बहाने एक पुलिस इंस्पेक्टर को भीड़ द्वारा मॉब लिंच कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इस आदेश के बाद से सिर्फ इसी केस में नहीं, बल्कि देश भर में जितने मॉब लिंचिंग के केस हुए हैं सभी के साथ हुए हैं। ऐसा नहीं कि समाज के किसी एक वर्ग, किसी एक व्यक्ति, किसी एक ग्रुप के साथ हुए हैं। क्रिश्चियन के साथ भी हुए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ भी हुए हैं, मुस्लिम्स के साथ भी हुए हैं। सुबोध कुमार तो हिंदू धर्म से आते हैं, उनके साथ भी मॉब लिंचिंग हुई। अभी पिछले साल बिहार में 2 साधुओं की मार कर हत्या कर दी गई, उनके साथ लिंचिंग हुई। तो हम इस सुप्रीम कोर्ट के रवैये को, सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट को इस पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ अपने हाथ में कानून को ले रही है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अदालतें और सभी पुलिस और सभी सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि देश में जो मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ रही हैं उसको किस तरह से कंट्रोल में किया जाए। बहरहाल सुबोध कुमार दिवंगत की पत्नी रजनी सिंह की ये SLP स्वीकार हुई और उसका बेल स्टे हुई।
ये इनके लिए जीत है, एक अच्छी बात है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर अपने भी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।